जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हम शुरू करते हैं। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर जो सेकंड है वो हमने स्टार्ट करना है। पहले रूल के ऊपर हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। रूल नंबर सेकंड जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं। ए पार्ट के अंदर कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वर्ब शुड बी प्लूरल। देखिए वो कहता है कि अगर आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनको आपने जोड़ा है एंड के साथ, तो फिर आगे हमने अपना जो वर्ब लगाना है वो हमेशा हमने प्लूरल लगाना है। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं कि फायर एंड वाटर डैश डस, या फिर डू नॉट एग्री। लेट्स से अब देखें यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक फायर और एक है वाटर। इनको हमने किसके साथ जोड़ा? एंड के साथ। तो फिर उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो फिर यहां पर सही ऑप्शन क्या होगी? डू की ऑप्शन होगी। इसी तरह देखिए, जैसे मैं कहूं अली एंड अहमद डैश कमिंग। अब यहां पर इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। आपको पता चल गया कि अली और अहमद, इसको आपने जोड़ा हुआ है एंड के साथ, तो आगे हमारा वर्ब कौन सा आएगा? वर्ब हमारा जो है वो प्लूरल आएगा। जी जी मेरा बेटा, वॉइस जो है, अब मेरा बेटा मुझे जल्दी से बताओ कि आपको आवाज जो है अब क्लियर आ रही है? जी जी मेरा बेटा, जल्दी से मुझे बता दें, अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। मैं आपको ये जल्दी से बता दूं, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स, जी शाबाश, वो एंड के साथ जुड़े हों तो आगे हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल आना चाहिए। जैसे फायर एंड वाटर दो चीजें हैं और इनको हमने जोड़ा है एंड के साथ, तो आगे हमारा वर्ब क्या है? प्लूरल आएगा। इसी तरह अली एंड अहमद दो चीजें हैं, हमने इसको जोड़ा एंड के साथ, तो आगे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। लेकिन इसके अंदर जो बी पार्ट है वो ये बताता है कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं आर ज्वाइंड बाय एंड बट दे रेफर टू वन पर्सन और द सेम थिंग, उसके बाद वर्ब शुड बी सिंगुलर। वो कहता है कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हों, लेकिन वो दोनों नाउन जो हैं वो एक ही इंसान या एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हों, तो फिर आगे हमारा वर्ब कैसे आता है? हमारा वर्ब आगे जो है वो प्लूरल आता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं फिश एंड चिप्स। अब देखें ये हमने दो चीजें हैं, फिश और चिप्स, इसको हमने किसके साथ जोड़ा? एंड के साथ। लेकिन ये फिश एंड चिप्स जो है, ये एक्सप्रेशन या ये जो डिश है ये हमेशा एक ही समझी जाती है। कई दफा आप बाहर बिल बोर्ड पे भी देखेंगे लिखा होगा फिश एंड चिप्स, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा इकट्ठे लिखा जाता है, इकट्ठे ही बोला जाता है। तो इसके साथ आगे जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। तो मैं कहूं फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। समझ आ गई? इसी तरह देखें, मैं कहूं अवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड हर स्टेफल डाइड। अब देखें इसके अंदर हमने एक चीज लिखी है जर्मन मास्टर और साथ में लिखा है फ्रेंड, इसको हमने किसके साथ जोड़ा है? एंड के साथ जोड़ा है। आगे लेकिन हमने बताया कि वो जो मास्टर और जो फ्रेंड है वो एक ही आदमी है जिसका नाम क्या है? हर स्टेफल। तो चूंकि ये दोनों चीजें, जर्मन मास्टर और फ्रेंड, उसी को ही बयान कर रहे हैं, उसी की तरफ रेफर कर रहे हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर वो कहता है कि आगे जो हमने अपना वर्ब लगाना है वो हमेशा सिंगुलर लगाना है। फर्ज करें अगर हम ये ऐसा कहना चाहें
आवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड हर स्टफल गो या गोज बैक टू स्कूल, वो स्कूल वापस जाता है। तो अब ये देखें, ये यहां पर सिंगुलर जब आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम वर्ब के साथ क्या करते हैं, एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, गोज बैक। ये आपने याद रखना है कि अगर एंड के साथ जुड़ी हुई दो बातें एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रही हो या उन दोनों का मतलब एक ही हो, तो फिर उसमें हम अपना वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपको कंफ्यूजन आपके जहन में क्रिएट कर सकती है, वो ये है कि देखें, अगर हम दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोनों हमेशा दोनों का मतलब एक ही हो, तो जब उन वर्ड्स को हम एज ए कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ भी हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे देखें, मैं कहूं अ पोइज एंड काम। अब देखिए, ये जो पोइज और काम है, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो जब ये दोनों चीजें एक हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं जुमले के अंदर, मैं कहूं अ पोइज एंड काम इज needed to succeed। अब ये देखें, इसका मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये चाहिए कि ये दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो, तो आगे हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, फिर वो प्लूरल नहीं आ सकता। अदरवाइज अगर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो फिर हमारा एंड के साथ जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं उनके साथ आगे हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। अगर दोनों का मतलब सेम है, तो फिर हमारा वर्ड जो है वो आगे सिंगुलर आएगा। जैसे देखें, जो कुछ सर्टेन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जिसके अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और स्लो एंड स्टेडी ये हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है, हमेशा इकट्ठा साथ समझा जाता है। ये एक ही एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो ये बेसिकली एक ही खूबी की तरफ, एक ही कैरेक्टरिस्टिक की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके साथ जो आगे हमारा वर्ब आना चाहिए वो फिर सिंगुलर आना चाहिए। ये जो सेकंड रूल है उसका मैंने आपको बता दिया। इसकी जो एग्जांपल्स हैं और प्रैक्टिस के लिए वो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएंगी, वो आप वहां से घर बैठ के 20-25 एग्जांपल्स हैं वो आप सारे कर सकते हैं खुद से। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रूल नंबर 3 आ जाता है। थर्ड रूल के अंदर वो कहता है कि देखिए, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे हु, विच और दैट। अगर ये जुमले के दरमियान में इस्तेमाल हो जाएं, तो आगे फिर हमारा जो वर्ब है वो किसके मुताबिक होगा। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू दी नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट या रिटन राइट बिफोर दीज वर्ड्स। अब अगर जुमले के अंदर ये अल्फाज आ जाएं, हु, विच, दैट, तो फिर इस जुमले के अंदर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आएगा। वो कहता है कि इन जुमलों के अंदर हमारा वर्ब जो इन वर्ड से पहले, फौरन पहले जो लिखा गया नाउन या प्रोनाउन होगा उसके मुताबिक आएगा। तो अगर उससे पहला हमारा सिंगुलर है नाउन, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। अगर पीछे हमारा नाउन प्लूरल है, तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आ जाएगा। एग्जांपल मैं आपको पहले करवा दूं। देखें, मैं कहूं इट इज ए स्टोरी ऑफ मिलिट्री coup which bring a despot into power। अच्छा जी, अब देखिए, ये जुमले के अंदर हमारे पास एक वर्ड आ गया विच, उसके बाद हमने वर्ब लिखा हुआ है। अब ये वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। ये वर्ब आना चाहिए इस विच से पहले लिखा हुआ जो वर्ड है मिलिट्री coup। अब मिलिट्री coup क्या है, ये सिंगुलर है,
तो जब यहां पर हमारा वर्ड सिंगुलर है तो फिर आगे भी फिर हमारा वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। अगर यहां पर हमारे पास प्लूरल होता तो फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। एक और एग्जांपल करवा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विच किसके साथ इस्तेमाल होता है, दैट, और हु किसके साथ इस्तेमाल होता है। देखें, हु और दैट जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सन्स के साथ, ठीक है। इसी तरह जो विच और दैट है ये आप जो है वो थिंग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बाकी जो चीजें हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये आप उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जहन में रखना, ये इससे रिलेटेड जो है वो पास्ट पेपर के अंदर यूएचएस में हमारे पास सेंटेंसेस आए भी हुए हैं। अब आपने गलती नहीं करनी कि अगर पीछे ये जो हमारा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, अगर वो कोई पर्सन है तो हम उसमें हु इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कोई नॉन लिविंग एंटिटी है तो उसके साथ हम विच या फिर दैट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई मेरा बेटा। चले जी, एक मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं इसकी। देखें, मैं कहूं इज ज़ेडको द कंपनी हु वर टेकन ओवर लास्ट ईयर। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है। हमने एक वर्ड यूज किया है हु, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ब यूज किया हुआ यहां पर, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। उससे पहले हमारे पास क्या वर्ड है, कंपनी। अब कंपनी क्या है, सिंगुलर है, और उसके साथ साथ ये एक नॉन लिविंग एंटिटी भी है। तो फिर यहां पर हु की जगह पर क्या वर्ड आना चाहिए, विच। अब जब कंपनी सिंगुलर है तो फिर यहां वर्ब की जगह पर क्या वर्ड आना चाहिए, वॉज। जी मेरा बेटा, समझ आ गई आपको इसकी। ओके, कामिल क्या कह रहा है बेटा, किस चीज को, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारे पास वर्ड है हु विच दैट, कि हमने जुमले के अंदर किसके साथ लगाने हैं। जी बेटा, हु जो है ये हमने पर्सन्स के साथ, इंसानों के साथ, लोगों के साथ लगाना। दैट भी हम लगा सकते हैं। विच और दैट जो है ये हम बेजान जो चीजें हैं हम उनके साथ भी लगा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, कंपनी तो एक बेजान चीज है, तो उसलिए फिर उसके साथ हु नहीं आ सकता, उसके साथ फिर हमें विच लगाना पड़ेगा। और जब देखें इससे पहले जो हमारा ये नाउन या प्रोनाउन जो लिखा हुआ कंपनी, ये तो सिंगुलर है, तो फिर यहां पर प्लूरल नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर सिंगुलर आना चाहिए। ठीक हो गया मेरा बेटा। जी कामिल बेटा जल्दी से अच्छा जी, ये एक जवेरिया हैं, उन्होंने कहा कि आपने रूल पढ़ाया था कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें क्या करते हैं कि हम अपना जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो हमारा तो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही एमसीक्यूज के अंदर किया, लेकिन मेरा आंसर जो है वो गलत था। ये बेटा मैं इसको चेक करता हूं कि कहीं जो है वो जब ये टेस्ट जो है फीड किया जा रहा था तो उसमें मिस्टेक आई है, या बाकी बच्चे भी बता सकते हैं कि सिर्फ ये जवेरिया के साथ ऐसा हुआ है या बाकी सबके साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, ये उतनी देर में मुझे बाकी, चले कामल कह रहे हैं कि वो उन्हें भी समझ आ गई। चले मैं एक और सेंटेंस आपसे करवाऊंगा, फिर हम अपने जो है वो नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। इसके अंदर जो है देखें, जो पास्ट पेपर के अंदर यूएचएस के अंदर जो कुछ एग्जांपल्स आई हुई हैं, जो सेंटेंसेस आए हुए हैं, उसमें से मैं आपसे पूछूंगा। देखें, मैं कहता हूं लूसी इज द डीवा which performance as an opera singer is peerless। अच्छा जी, डी और उसके बाद बी और एन सी और ये ए। अब ये देखें, ये सेंटेंस है, इसमें आपने जल्दी से बता देना है
कि आपको मिस्टेक जो है वो कहां पर नजर आ रही है। ये पास्ट पेपर्स में से मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। जी मेरा बेटा, चले शाबाश, अब आपको समझ आ जानी चाहिए ये। जल्दी से बता दे कि इसके अंदर क्या गलती है। आपने हुज नहीं बताना, आपने सिर्फ उसमें अपने पेपर के अंदर मार्क करना है कि जो ए पोर्शन है, जो ए वर्ड है, यहां पे आपको जो है वो एक एरर नजर आ रही है। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने चलो लिख दिया तो बिल्कुल सही है। एक और जो यूएचएस से ही मैं ले रहा हूं, वो सेंटेंस है, अच्छा जी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड tax laws which gave incentive to factory workers to reduce pollution। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, जरा मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या आपको कोई एरर नजर आ रही है? ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? चलें शाबाश, गौर से पढ़ना है आपने इस सेंटेंस को। देखें, हमारे पास एक वर्ड है विच, ठीक है। अब हमने देखना है कि इससे पहले क्या वर्ड है, टैक्स लॉस। अब लॉस क्या है, बेजान चीज है, तो इसके साथ जो विच आया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहां पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, यहां पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका जी जी बेटा, मैं आपको एग्जांपल्स मैक्सिमम करवा सकता हूं, शाबाश। एक बच्चा जो है वो यहाँ पे इलाफ के नाम से वो कह रहा है कि जी यहां पे आना चाहिए विच आर गेव। शाबाश अवैस, ये अवैस के ऊपर एक बच्चे ने, एक ने कहा जी फैक्ट्री वर्कर। विच, मुझे ये बताएं यहां पर विच क्यों रॉन्ग है मेरा बेटा? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको ये इसलिए ठीक सेंटेंस करवाया है कि आपको यूएचएस के अंदर समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि 4 सेंटेंसेस आते हैं, उसमें आपने जो करेक्ट सेंटेंस होता है उसको चूज करना है। तो आपने जो रूल पढ़ा है, आप उस रूल को जहन में रखें, बाकी चीजों को जहन से निकाल दें। जो गलती होगी वो उस रूल से रिलेटेड होगी। तो यहां पे देखें लॉज हैं, हमने देखा कि हु विच दैट जो है, इसमें हम अपना वर्ब किसके मुताबिक लगाते हैं, उससे पहले बयान किए गए जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक लगाते हैं। और विच किसके साथ लगता है, बेजान चीजों के साथ। लॉज जो है प्लूरल है, बेजान है, विच लग गया, आगे उसने वैसे ही पास्ट फॉर्म जो है वो यूज कर दी। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। अगर मैं इसके साथ आपको 3 सेंटेंसेस और लिखवाता तो आपको पता चल जाता कि इन सेंटेंसेस के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो जो मेरा बेटा रूल पढ़े उसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करें, आपको ये जो है पता हो कि हाँ जी इसके अंदर अब कोई गलती नहीं है। ठीक है, चले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं जल्दी से आपको जो है वो एक रूल और करवा देना चाहता हूं, रूल नंबर 4। उसके भी 2-3 पार्ट्स हैं, लेकिन हम जितना आज के इस लेक्चर के अंदर कर सकते हैं वो करेंगे। रूल नंबर 4 जो है वो कहता है कि वर्ड्स लाइक, ऐसे वर्ड जैसा कि न्यूज, ठीक है, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, नेम्स ऑफ डिजीजेस, उसके अलावा गेम्स,
बुक्स, कंट्रीज, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये इसका ए पार्ट है जो मैंने आपको समझाया, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आगे आएंगी। रूल नंबर 4 में हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्ड न्यूज आ जाए, किसी सब्जेक्ट जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, ये अगर सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएं, बीमारियों के नाम आ जाएं जैसे मीजल्स, गेम्स, बिलबोर्ड्स, बुक्स जैसे गलिवर्स ट्रेवल्स, कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये लिखने में तो ऐसा लगता है कि इनके एंड पे एस आ रहा है तो शायद ये प्लूरल हैं, लेकिन ये वर्ड्स प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं और दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसके एग्जांपल जैसे देखें, मैं कहूं द न्यूज हैव स्प्रेड लाइक फायर, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है? ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है, ये जो अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर जो है क्या गलती है, जल्दी से मुझे बता दें। इसी तरह मैं कहूं जिम्नास्टिक्स लुक डिफिकल्ट एंड इट इज। ये जो दूसरा सेंटेंस है इसके अंदर क्या गलती है? ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं, लेकिन इनके अंदर गलती है क्या? शाबाश, यहां पहले सेंटेंस के अंदर हैव गलती, क्योंकि ये तो प्लूरल के साथ आता है, जबकि न्यूज के साथ जो है वो आगे हमारा जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए, तो ये क्या होगा? हैज। इसी तरह जिम्नास्टिक्स, ये पढ़ने में लिखने में लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन बेसिकली ये है सिंगुलर। गेम का नाम है तो फिर आगे हमारा वर्ब जो है वो भी फिर सिंगुलर ही आना चाहिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम फिर क्या करते हैं? एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। ठीक है जी। चले इसका आगे जो बी और सी पार्ट है ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही, आपने एंजॉय भी किया होगा। अभी आपका जो है वो स्क्रीन पर जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा।